नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिरा खानदानों, खुसूसन अक़लियती हिंदू फिरके की लड़कियों से जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ लंदन में हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ ब्लास्फेमी कानून के बेजा इस्तेमाल को लेकर इंसानी हुकूक के दायरों में बढ़ती तशवीश के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरा हिंदुओं की बच्चियां हो रही जिनसी दरिंदगी का शिकार। बलोच लीडरों ने आलमी बिरादरी से लगाई पाकिस्तान से आजादी दिलाने की गुहार। और पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में अक़लियतों पर जुल्मो सितम बरकरार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब के चलते जानो माल की भारी तबाही और बर्बादी को लेकर हर तरफ मचे हाहाकार की। यही वजह रही कि मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तानी हुकूमत ने तबाहकुन सैलाब को कौमी आफत करार देकर बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तानी हुकूमत की अपील पर आलमी बिरादरी भी सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासिर लाखों करोड़ों खानदानों की हर मुमकिन इमदाद कर रही है। ताहम इंसानियत सोज पहलू ये है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फिरकों, खुसूसन हिंदू बिरादरी के बेयारो मददगार सैलाब मुतासिरा खानदानों से इम्तियाजी सलूक और उनकी बच्चियों को जुल्मो ज्यादतियों का शिकार बनाए जाने के शर्मनाक वाकयात सामने आ रहे हैं। स्कूल में कुछ भी सहूलत नहीं है। इस स्कूल में आ तो गए हैं लेकिन खाने पीने का कोई सहूलत नहीं है। इस स्कूल के आने से, खाने पीने से हमारे को जहर दो, मर जाएं वही अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जलील हैं मच्छरों पे, और बहुत गंदगी है इधर। नहीं तो स्वीपर है स्कूल में, नहीं कुछ। इतना हम बेजार हो गए हैं अपने घरों में। उससे बेहतर था पानी में डूब के मर जाते, वही अच्छा था। पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब की वजह से जानो माल के नातलाफी नुकसानात के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं और पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों में अपना सब कुछ गंवा चुके हजारों लाखों मुतासिरा खानदान अपने बच्चों को भूख और प्यास से तड़पता देखकर अब मौत की दुआएं मांग रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी मुआशरे में दरिंदा सिफत और जराइम पेशा अफराद ने कुदरती आफत की मुश्किल घड़ी में घिनौनी करतूतें तेज कर दी हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा सिंध सूबे में अक़लियती हिंदू फिरके की मासूम बच्ची से जिनसी ज्यादती के बाद की गई हैवानियत के इंसानियत सोज मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। सिंध सूबे के उमरकोट जिले में सैलाब मुतासरा हिंदू खानदान की 8 साल की बच्ची कविता को गैंग रेप का शिकार ही नहीं बनाया गया, बल्कि मासूम के चेहरे को लहूलुहान करके उसकी दोनों आंखें नोचकर पूरी इंसानियत को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया गया। के साथ ज्यादती हुई है और उसके ऊपर उसका मुंह पूरा उसका नोच लिया गया है इसका, और इसकी आंखें तक इसकी फोड़ दी गई हैं। और अभी डॉक्टर ने पीट्स में रिफर किया है और पीट्स वालों ने कहा आप गायनी में लेकर जाएं, तो गायनी की डॉक्टर ने ऑलरेडी उनका चेकअप किया हुआ है। तो इन्होंने कहा अब गायनी के हवाले से अब बच्ची का चेकअप तो होगा, वहां पे ही डॉक्टर गायनी की देखने आएगी। और सबसे ज्यादा इनको एंटीबायोटिक की जरूरत है, जो कि इनको जो जख्म है, ये आंखें आप खुद देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। डॉक्टरों ने यही कहा इसके साथ ज्यादती हुई है, बाकायदा से इसके कपड़े बता रहे हैं, सुबह से 3 बार इसके कपड़े चेंज करवा चुके हैं। ब्लीडिंग इसकी नहीं रुक रही थी, सुबह से गायनी मायना हुआ है, उसके बाद गायनी वालों ने देखा इसको। उसके बाद वहां पे सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अब ये बच्ची है 8 साल की है, तो हम यहाँ ज्यादातर नहीं रख सकते, इससे पीट्स में ले जाओ।
پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثر سندھ صوبے میں شدت پسندوں کی جانب سے فرقہ وارانہ منافرت میں اقلیتی ہندو فرقے کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کے مسلسل واقعات کو لے کر انسانی حقوق ادارے گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں تباہ کن سیلاب میں بیشتر متاثرہ علاقوں میں آمد و رفت کی بنیادی سہولیات یعنی سڑکیں اور پل بہہ جانے کی وجہ سے اقلیتی فرقوں کو بے خوف ہو کر ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک آج کا واقعہ نہیں ہے، روز ایسے واقعے، ہزاروں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ہم اپیل کریں تو کس سے کریں؟ یہاں کے غریب عوام لاوارث ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست بھی ایک ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن ہماری ماں کہاں ہے؟ کیوں یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیے جاتے؟ پاکستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں اقلیتوں اور غریب خاندانوں کی لڑکیوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات کے لیے حکمراں طبقے کی بے حسی اور نااہلی قصوروار مانی جا رہی ہے، کیونکہ بیرونی ملکوں سمیت پوری عالمی برادری کی جانب سے پاکستان میں بھاری مقدار میں امدادی سامان پہنچنے کے باوجود بیشتر سیلاب متاثرہ خاندان اب بھی کھلے آسمان کے سائے تلے سڑکوں پر کسمہ پرسی کی حالت میں گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے خیراتی کھانے اور اشیاء خوردونوش کے لالچ میں سیلاب متاثرہ خاندانوں کی خواتین اور بچیوں کو جرائم پیشہ افراد بآسانی اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک دلدوز واقعہ سندھ صوبے کے سانگڑ ضلع کے شہداد پور علاقے میں منظر عام پر آیا۔ یہاں مقامی مسلمان آٹو رکشہ ڈرائیور کے خیراتی راشن کے جھانسے میں پھنس کر 2 روز تک گینگ ریپ کی شکار بنائی گئی اقلیتی ہندو خاندان کی 13 سال کی نابالغ لڑکی بھاگوتی نے سوشل میڈیا پر آپ بیتی سنا کر پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے کو بولے تھے گاڑی پہ بیٹھ، میں تجھے راشن دلا کے دے رہا ہوں، ادھر بھی راشن کارڈ پہ میں نے بیٹھا گاڑی پہ، پھر میرے سے زوری زبردستی کیے، مجھے زہر کھلایا اور خالد نے نشہ تھا، کچھ بھی تھا، مجھے پانی دیے تھے۔ اچھا، کون کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ خالد اور دلشیر۔ سندھ صوبے کے شہداد پور قصبے میں اپنے پڑوسی مسلم آٹو رکشہ ڈرائیور کی جانب سے گینگ ریپ کی شکار نابالغ ہندو لڑکی بھاگوتی نے پولیس کو ملزمان کے نام تک بتائے، لیکن پولیس نے متاثرہ ہندو خاندان کی FIR تک درج نہیں کی۔ یہی وجہ رہی کہ متاثرہ ہندو لڑکی بھاگوتی کا پورا خاندان انصاف کے لیے گہار لگاتا رہا۔ اس کو اسپتال لے گئے ہیں۔ اچھا، ہاں، سیرت سے بچی دیکھ، سارا گھر ہمارا پھوٹ گیا ہے۔ تو یہ ہمارے سے ہمارا غریب سے ناک ہوا ہے، ہمارا حق کرو۔ یہ بچی کو ایسے بولا تھا کہ راشن دے رہے ہیں، اسی کی اب یہ 3 مہینہ برسات ہوئی، اب گھر سے تو کوئی نکل نہیں رہا ہے۔ ابھی یہ برسات کی وجہ سے بچی کو بولا کہ راشن دے رہے ہیں، کہ بھائی راشن مل رہا ہے کٹے کا، اس دن سے لے کے گئے لاپتہ، درخواست بھی کرائی۔ صبح سے ہمارے کو یہ لڑکی وری کورٹ کے باس ملی تھی، وہ نے ہمارے کو بولا کہ وری میڈیکل میں داخل کیا، وہ چیک کر کے بولے کہ اس کو بچی کو نشہ دیا ہوا ہے، بچی سے زوری ظلم کیا ہوا ہے، انصاف ملے۔ پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کے ریاستی دستور کی وجہ سے اقلیتی ہندو خاندانوں کی نابالغ لڑکیوں کو ابھی تک اغوا برائے جبرن نکاح کے ذریعے مسلمان بننے پر مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین صورتحال میں روٹی کے چند نوالوں کے لیے اقلیتی فرقوں کی خواتین اور معصوم بچیوں کو جنسی زیادتی کا شکار بنائے جانے کے آئے روز واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ان واقعات کو لے کر اقلیتی ہندو فرقے میں تشویش اور غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے بھارت میں ہندو برادری کی جانب سے پاکستان کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے دنیا بھر میں اقلیتی فرقوں کے تحفظ اور انسانی حقوق کی دہائی دینے والے پاکستانی حکمرانوں سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہندو سمیت تمام اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم زیادتی کے بڑھتے واقعات کو روکنے کے لیے فی الفور مؤثر قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔
अब रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात ये रही कि लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक बलोचिस्तान के जिला वतन सियासी व कौम परस्त लीडरों ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में बलोचों की बढ़ती नस्लकुशी पर रोक लगाने की फरियाद की। ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स के मौके पर किए गए इन एहतजाजी मुजाहिरों का मकसद रहा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम खुसूसन बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी और मावराए अदालत कत्ल पर आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाना। To protest against the disappearances of Baloch political activists and students who have been abducted at the hands of Pakistani army. Today is the International Day of Enforced Disappearances. The main purpose of our protest is to highlight the worst human rights situation in Balochistan and to request international community to pressurize Pakistan to stop human rights violations in occupied Balochistan. पाकिस्तान में अपने कुदरती वसाइल की लूट खसोट और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने पर सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि चारों सूबों में हर महकूम कौम के बेगुनाह लोगों को लापता करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। यही वजह रही कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स के मौके पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लापता अफराद के खानदानों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे और धरने दिए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल इंसानी हुकूक इदारों के ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तकरीबन 55,000 बलोचों को अगवा कर चुकी है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए अपने खुफिया टॉर्चर सेल में कैद लापता बलोचों को रफ्ता रफ्ता कत्ल कर रही हैं। हम पे सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं। हमें ये तक नहीं कहा जाता कि हमारे प्यारे सही सलामत हैं या नहीं। जिस तरह अभी ज़ियारत में वाक़या हुआ जो मिसिंग पर्सन को बेदर्दी से शहीद करके उनकी लाश भी की गई, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं खुदारा इस तरह मिसिंग पर्सन को शहीद करना, उनकी लाशें फेंकना बंद करें। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में भी बलोच यकजहती कमेटी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और वॉइस फॉर सिंधी मिसिंग पर्सन्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता बलोचों और सिंधियों के लवाहिकीन के अलावा सियासी और समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हिस्सा लिया और बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लापता अफराद को रिहा करवाने की गुहार लगाई। मेरा भाई है, वो शुगर पेशेंट है, वो छोटे से उम्र में उसने अपनी पूरी बचपन जो है ना किताबों में गुजारी। उसने कलम उठाया, उसका सिर्फ ये कसूर है कि उसने कलम उठाया, वो किताबों में पला बढ़ा है, वो किताबों की शौकीन है और वो किताबों का दोस्त है। उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं रखी, ना उसने कभी किसी सियासी प्लेटफॉर्म में कदम रखा। उसने जब आंखें खोली, जब उसने अपना होश संभाला तो इन्हीं किताबों से गिरता आ रहा है। मेरे भाई बिल्कुल 100% में कहती हूँ वो बेकसूर है। अगर मेरे भाई ने कोई गुनाह किया है, मेरे भाई ने कोई गलती की है, अगर मेरे भाई का कोई कसूर है तो खुदारा
खुदारा हुकूमत में कानून बनाई गई हैं, अदालतें बनाई गई हैं, तो मेरे भाई को अदालत में पेश किया जाए। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाली जो पाकिस्तानी रियासत अपनी ही कौमों से गुलामों से बदतर सलूक कर रही हो, उन्हें जबरन अगवा बराए लापता करके सफ़े हस्ती से मिटाने की जालिमाना हिकमत अमली इख्तियार कर रही हो, उस पाकिस्तान में बगावत और आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ना लाजमी है। ये सच्चाई हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाए जाने के वाक़यात से सामने आ चुकी है, क्योंकि बरतानिया, जर्मनी और जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में जिला वतन बलोची, सिंधी और पश्तून लीडरों की जानिब से 14 अगस्त को पाकिस्तानी सिफारतखानों के बाहर यौम सियाह के तौर पर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शरीक जिला वतन बलोच, सिंधी और पश्तून लीडरों ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय पार्लियामेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को पाकिस्तान में जारी महकूम कौमों की नस्ल कुशी रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात उठाने की गुजारिश की। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में अक़लती फिरकों के खिलाफ ब्लास्फेमी के बढ़ते बेजा इस्तेमाल पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में एक रिहायशी मकान में पानी के टैंक से 2 सगी बहनों की लाशें मिलने पर सनसनी फैल गई है। ये वाक़या कराची के कोरंगी टाउन इलाके की फकीर कॉलोनी के एक घर में पेश आया। पुलिस ने दोनों बहनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल में पहुंचा दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने मीडिया के साथ बातचीत में इस मामले को खुदकुशी का मामला बताते हुए दूसरे पहलुओं से भी तहकीकात करने की बात कही। पाकिस्तानी फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान में दहशत गर्दाना हमले में 5 फौजी एहलकारों के जहांबाग होने की तस्दीक की गई, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज के एहलकारों की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्दों को मार गिराने का दावा भी किया गया। काबिल गौर है कि अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल कबायली इलाकों को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए टीटीपी के दहशत गर्द पाकिस्तानी फौज पर पिछले कुछ अरसे से मुसलसल हमले कर रहे हैं। इन हमलों से बचने के लिए पाकिस्तानी फौज ने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर भी किया। पाकिस्तान में एक और निजी टीवी न्यूज चैनल बोल पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। बोल चैनल की इंतजामिया और सहाफती तंजीमों ने पैमरा यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पाबंदी का नोटिस जारी किए जाने को सियासी इंतकामी कार्रवाई बताया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के लीडरों ने कहा कि बोल को उनकी सियासी रैलियों और सैलाब मुतासरीन की काबिल रहम सूरत हाल पर गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की सजा दी गई है। इन तानाशाही हरबों से मीडिया और आज़ादी सहाफत को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में बरतानिया की राजधानी लंदन से चोरी हुई बेशकीमती कार को छापा मार कर बरामद किया गया। बरतानवी खुफिया एजेंसी की इत्तलात पर कस्टम महकमे की टीम ने कराची में छापा मार कर बेंटले मेल्सन ब्रांड की लंदन से चोरी गई आलिशान कार जब्त की। कस्टम महकमे के अफसरान ने बताया कि लंदन से चोरी कार कराची के डिफेंस इलाके के जिस मकान से बरामद हुई उसके मालिक को गिरफ्तार करके पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस बरतानवी गाड़ी की कीमत $3 लाख यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अब चर्चा पाकिस्तान में फिरका परस्ती व दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की और इस फिरका वारियत के जुनून में अक़लती फिरकों के खिलाफ जुल्म व ज्यादती के बढ़ते वाकयात की। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में पेश आया।
तशवीशनाक बात ये रही कि हैदराबाद में इंतहा पसंद तंजीमों के फिरका परस्त कारकुनों के हुजूम ने पहले जाति रंजिश में अशोक कुमार नामी एक हिंदू सफाई मुलाजिम पर तौहीने रिसालत यानी ब्लास्फेमी का झूठा इल्जाम लगाया और फिर उसके घर पर धावा बोलकर उसे जान से मारने की कोशिशें करते रहे। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात में रोज बरोज होशरुबा इजाफा हो रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा इंसानियत सोज मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में मंजरेआम पर आई। हस्ब दस्तूर हैदराबाद में अक्सरियती मुस्लिम तबके के शिद्दत पसंदों के हुजूम ने अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के सफाई एहलकार अशोक कुमार पर तौहीन इस्लाम यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में धावा बोल दिया और जाती रंजिश में लाचार अशोक कुमार पर कुरान पाक जलाने का झूठा इल्जाम लगाकर उसकी जान लेने की धमकियां देते रहे। तो भाई जब हमारे ऊपर जुल्म किया जाए, मुल्क के अंदर खड़े होकर हमारे कुरान पाक को पेश किया जाए या हमारे जो काबिर के खिलाफ को गलत बातें बोली जाएंगी तो क्या हमको खामोशी से बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिए कितना हजूम कटा है, तमाम लोगों के जो है दिल आजारियां हुई हैं इनकी। जो दिल आजारी हुई है इसके ऊपर जो है कि भाड़ियों को सबको जितने यहाँ पर रह रहे हैं सदर के अंदर कब्जा कर रहे हैं या सदर के अंदर आके अपनी जगह खरीद रहे हैं और यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ कब्जा कर रहे हैं सारी जगहों पर। मुश्किल हो गए अब इन्होंने जो है हरकत की है और करके ये यहाँ के पूरे इलाके को जो है इन्होंने टेंशन में डाला हुआ है। अब ये कि इनके से या तो इनसे बदला लिया जाए, इनको मारा कूटा जाए, जहाँ वाणियां मिल जाए वहाँ उसको कूटो। फिरकावाराना मुनाफरत के जुनून में पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं पर शिद्दत पसंदों की जानिब से बढ़ते हमलों की सच्चाई हैदराबाद में अशोक कुमार के घर के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। हैदराबाद में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के सफाई एहलकार अशोक कुमार के घर पर शिद्दत पसंदों के हुजूम के हमले की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सिंध सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया को हरकत में आना पड़ा। लिहाजा गुस्से से तशद्दुद पर आमादा शिद्दत पसंदों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने एक तरफ लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करने का दिखावा किया, दूसरी तरफ बाजार बंद करवाकर ब्लास्फेमी के मामले में अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने जो है हिंदू ने ऊपर अपने प्लेट से कुरान शरीफ जलाकर नीचे फेंक दिया, तो उस हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हो गई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, रेंजर्स आ चुकी है, आर्मी आ चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध सूबे में रेगिस्तानी जिले थरपारकर के इस्लाम कोट इलाके में कोयले की कान में काम करने वाले अक़लियती हिंदू मजदूर डोडो भील को चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया था। लिहाजा भील बिरादरी और इंसानी हुकूक इदारों की जानिब से मकतूल डोडो भील हिंदू मजदूर की मैयत लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे तक किए गए। सितम ज़रीफ़ी ये रही कि डोडो भील के कातिलों की बजाय भील बिरादरी के पुरअमन मुजाहिरीन को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लाम कोर्ट में हजारों की तादाद में मेहनत कशों ने, मजदूरों ने, किसानों ने डोडो भील के हक में एहतजाज किया और उस एहतजाज पर सिंध हुकूमत में लाठी चार्ज की। हम इस सिंध हुकूमत के लाठी चार्ज की मजम्मत करते हैं और इनको खबरदार करते हैं कि आपने जिन सियासी कारकुनान को डोडो भील के लिए जो उनके एहतजाज कर रहे थे उनके हक में अगर उनको अपने फिलफौर रिहा न किया गया तो ये एहतजाजी तहरीक न सिर्फ सिंध में चलेगी बल्कि इसका पैमाना वसी करते हुए इसको पूरे पाकिस्तान में हम ले जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा ताल्लुक एक इंटरनेशनल जमात से है। हम आलमी दुनिया में इन तमाम मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में जाती रंजिश में ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में अक़लियती फ़िरक़ों के बेगुनाह लोगों के खिलाफ जुल्म-ज़्यादती के वाक़यात अब रोज़ का मामूल बन चुके हैं। ऐसा ही एक इंसानियत सोज हालिया वाक़या पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में भी सामने आया था। लाहौर में
अक़लती ईसाई फ़िरक़े के मैकेनिक अशफाक मसीह को एक पीर से मेहनत मजदूरी की कीमत मांगने पर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में फंसाया गया। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने बेगुनाह अशफाक मसीह को सजाए मौत का फैसला सुना दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लती फ़िरक़ों की तंजीमें और इंसानी हुकूक इदारे ब्लास्फेमी लॉ जैसे काले क़वानीन के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए आईनी तरमीम करने का मुतालबा कर रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस यानी NCJP इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में 1997 से 2018 के दरमियान ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जामात में अक़लती फ़िरक़ों के बेगुनाह अफराद के खिलाफ हजारों मामले दर्ज किए गए। इनमें अक़लती फ़िरक़ों के अलावा अक्सरियती तबके के गरीब लोगों तक को निशाना बनाया गया। NCJP के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान में 776 मुस्लिमों, 505 अहमदियों, 229 ईसाइयों और 30 हिंदुओं के खिलाफ ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जामात में मुकदमात दर्ज किए गए। आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।